ओके फ्रेंड्स, तो यस, अभी काफी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज थी, ठीक है, हाल फिलहाल में। और मैं ये भी कहूंगी आपको कि कोई किन्हीं सोल्स का बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आया था, जिनके लिए भी गाइडेंस अच्छी आती जा रही है। आदेश जी, आप आपसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ क्या कुछ आप फील कर रहे हो, किस तरह से आपका एनर्जी चल रहा है, और सोल डेवलपमेंट ग्रुप में आने के बाद क्या कुछ आपने नए डेवलपमेंट्स पाए, सीखा, जाना, कुछ ग्रोथ हुई भी है कि नहीं? मैं डायरेक्ट जानना चाहती हूँ। ग्रोथ तो बहुत हुई है वैसे बोलने जाऊँ तो मतलब जो मेरा पहले का जो स्वभाव था ना कि हर किसी भी चीज को पर्सनली लेना या फिर भड़क जाना, तो वो थोड़ा सा मेरा कम हो गया है, बहुत ही ओके। कम हो गया है। और थोड़ा सा मैंने क्या लोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। उसके बाद बहुत, और जैसे आप बोल रहे कि आगे की ये चीजें वो चीजें, तो मेरे को चीजें दिख रही कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे चीजें अभी घटित हो रही, तो मैं उसको ज्यादातर उससे सीख रहा हूँ नई नई चीजें, मतलब नहीं क्या, जैसे हल्का फुल्का बैलेंस वगैरह बनाना लाइफ में, बाकी सारी चीजें, मतलब ऐसे चेंजेस बहुत सारे हो गए। अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या क्या हो गए, क्योंकि मैं सारी चीजें लिखने, अब बट ये मैं फील कर पाता हूँ कि भाई मैं चेंज हुआ हूँ बहुत सारी। अभी के टाइम पर भी मतलब नहीं क्या, एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, बट फिर भी एक अंदर अलग सी खुशी रहती है मेरी। ठीक है। मैं अभी के जो अभी भी आपके, जी, अभी भी मैं खुश हूँ मतलब। बढ़िया, इसी तरह से आप हैप्पी रहिए। देखिए, जब आप हैप्पी रहते हो, हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी आदेश जी, स्पेसिफिक मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अभी जो आपके लाइफ आपकी में आवाज कट चेंजेस, गई थी। जी, अभी सही है मेरा वॉइस? आपको अभी क्लियर आ रहा है? देखता हेलो? हूँ मैं रेंज का प्रॉब्लम, हाँ हाँ अभी आ रहा है। ठीक है। तो आपका जो स्पेसिफिक अभी चैलेंजेस आपके लाइफ में रहेंगे, और ये कुछ टाइम पीरियड तक रहेंगे, तो बहुत अच्छे से आप इनके ऊपर में एक एक के ऊपर में, एक एक के ऊपर मास्टरी हासिल करते जाइए, क्योंकि ये चैलेंजेस एक्चुअल में आपको नियर फ्यूचर में कुछ तो बड़ी सीख दे करके जाएंगे। ये जो भी ट्रिगर आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ये वो ट्रिगर हैं जो व्यक्ति को तराशे जाने के टाइम पर मिलते। कहना चाहिए, जब कोई व्यक्ति सुनार होता है, ठीक है, तो सोने को अपनी पूरी पावर में लेकर आने के लिए, सोना एक जैसे पत्थर का टुकड़ा जैसा होता है, ठीक है, इससे आभूषण बनेगा और लोगों के गले में निखर करके लोग गले में पहनेंगे भाई, है ना। अभी कोई इस तरह का स्टोन है तो उसको गले में तो नहीं पहनेंगे ना, रख लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे कहीं पर भी, बट वो गले के काबिल कब बनेगा, है ना? कब बनेगा? जब उसके ऊपर में 1000 प्रोसेस अप्लाई किए जाएंगे और वो इतना वैल्यूएबल बन जाएगा कि वो जेब में या इधर उधर बक्से में नहीं रखा रहे, वो केवल और केवल व्यक्ति के गले में, कान में, ऐसे माथे पर इस तरह सजे करके, ठीक। तो आप समझिए, इस तरीके के प्रोसेस से अभी आप जूझेंगे, थोड़ा सा रहेगा ये टाइम। परेशान नहीं होना, 3D की चीजों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को डन करते रहिए। डिवाइन आपके साथ में, सारी चीजें आपके साथ में, आपके फेवर में होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? अन्नू जी, आप बताएं, अन्नू जी। हेलो जी, अन्नू जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी डियर। मैम धन्यवाद आपका। जी। बहुत ज्यादा धन्यवाद। जब से मैं इस ग्रुप में आई हूँ मैम, मुझे गाइडेंस तो मतलब कि पहले भी मिलती थी आपकी तरफ से, लेकिन जो आप श्योरिटी के साथ में आगे बढ़ रही है ना मैम, मुझे मतलब मैं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करने लगी हूँ इस जर्नी को लेके। और आपका मैम बोलना, आपका गाइडेंस देना, और जितने भी जो हीलिंग जर्नी को लेकर या स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर जितने भी मेंटर हैं, सबसे अलग है मैम, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही देखती आई हूँ। और मैम मैं कई बार खुद को मतलब कि धन्य समझती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी स्टार्टिंग से ही, लास्ट अप्रैल मई से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और मैं एक साल में खुद में, एक साल तो अभी हुआ नहीं, लेकिन काफी ग्रोथ मैं खुद में फील करती हूँ। जो मेरा नेचर था वो काफी चेंज हो चुका है मैम, जो मेरी थिंकिंग थी वो काफी पॉजिटिव हो चुकी है। और ग्रुप में आने के बाद तो मतलब कि मुझे सिर्फ करना है, बताना आपका काम है, सिर्फ मुझे करना है, मैं चल रही हूँ बस मैम, बस मतलब धन्य हूँ, सिर्फ इतना बोलूंगी मैं। हाँ, और लिटरली बाकी ग्रोथ मैम में। आप बता दो कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। हाँ जी डियर, देखो, ग्रोथ में आप हो ही, और कहना चाहिए अपने डिवाइन फेमिनाइन पावर में कंप्लीटली टैप करते जा रहे हो। आए दिन के बेस पर आप शिफ्ट हो। देखो आप में, और भी डीएफ से यहाँ पर मैं अभी नाम लूंगी, स्पेसिफिक बता दूंगी, ठीक है, जो यहाँ पर हैं।
और ग्रुप में ऐसे कुछ फीमेल्स हैं जो डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते अपने आप में वो पावर रखती हैं जो आए दिन शिफ्ट हो सकती हैं। डेली बेसिस पर ये अपनी ग्रोथ को एनालिसिस कर सकती हैं। इनफैक्ट इट्स हाई लेवल, इतने हाई लेवल को जनरेट कर सकती है बाय द डे। मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि आप महीने में, हफ्तों में शिफ्ट हो, मैं आपको ये कहूंगी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जिसमें आप बाय डे आप शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अंदर पे। काफी सारी ऐसी कैपेबिलिटीज आपके अंदर पे है। अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो ये करना कैसे है, जब आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो आपको इस समय का एहसास हमेशा होता रहता है। तो इस समय पर क्या करना आपको हमेशा पता रहता है, ठीक। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति स्किप करता है चीजों को, है ना, कल पर टालता है, परसों। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट का उसको वैल्यू ना मालूम हो और प्रेजेंट मोमेंट में कभी ना रहा हो, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करेगा। दो चीजें, पहला पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना और दूसरा हाई लेवल में ये कोशिश करना कि हम प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर पाए। दैट्स इट। दो चीजें बहुत जरूरी है, बाकी की सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। यही वो एक स्टार्टिंग के प्रोसेस है जहां पर आप आए दिन डेली बेसिस पर शिफ्ट हो सकते हो। थर्ड, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कौन सी, जब आप इन दो चीजों को डन कर लेते हो, थर्ड आता है कि जहां पर आप एक्सपेरिमेंटल मोड में आ जाते हो। दिन के हिसाब से, पहर के हिसाब से आप आए दिन अपने आप के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई दूसरा नहीं, बाहर नहीं इसमें कुछ इन्वॉल्व, 3D कोई चीज इन्वॉल्व नहीं, केवल आप इन्वॉल्व हो और आपके इंडिविजुअल लेवल पर खुद के साथ में किए गए वो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हैं जो कि लगातार आपको आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है, ठीक। तो ऐसे आप हो गए, एक पर्सन यहाँ पर, एक दो पर्सन यहाँ पर हो रहा है, क्या नाम है इनका, राखी जी, और एक पर्सन है रोहिणी जी, मंजू जी, यहाँ पर दीप्ति जी, शीतल, ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगातार आए दिन पे चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं। काफी डीएफ्स का एनर्जी ऐसा है, ग्रुप में तो काफी एनर्जीज है। इनफैक्ट जो दूसरा ग्रुप है क्वेश्चन आंसर ग्रुप, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जीज के इस तरह के लोग नहीं है। तो मैं कहूंगी अपनी एनर्जी का पूरा बेनिफिट लीजिए, पूरा बेनिफिट, ठीक है। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होती जाएगी और भी ओके होती जाएगी, आगे भी बढ़ते जाओगे, लगातार बढ़ रहे हो, ठीक। पॉजिटिव रह करके चीजें ओके करते रहिए जी। लेकिन मैम जो अभी भूख लगी है वो लगी है स्पिरिचुअलिटी की। हाँ बिल्कुल ज्यादा है कि आगे बस यही चाहिए, इसमें ठीक हो जाना है, बस यही दुनिया मेरी। देखिए दुनिया ही यही है, डीएफ्स के लिए दुनिया ही ये है। जो व्यक्ति ने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लिया उसका 3D में ग्रोथ अपने आप होना है, ठीक है। और डीएफ्स का तो मेन मोटिव ही होता है 5D में ग्रोथ करना, वहां पर अच्छे रियलम की सोल, जो हायर रियलम की सोल होती है, उनके साथ में अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना और लगातार अपनी अबंडेंस को 3D में देखते रहना, अपने आप के साथ मिरेकल देखना, यानी अपने हिस्से का काम करना। कहां पर अपने हिस्से का काम करना, बिल्कुल 5D में, बाकी 3D में सारी चीजें अपने आप चलती। तो बहुत अच्छी चीज इस पे लगे रहें, ठीक है जी। ओके आनंद जी, हाँ जी आप बताएं। आपको देखना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा एक्शंस क्या है, ये खुद को देखना, फिर उसमें ठीक करना। जो मेरे को जो ये समझ में आया सारी चीजें। और इसके अलावा जो जैसे कि जो अलग अलग डायमेंशंस की आप बात किए, तो उसके ऊपर काम करने का जो मेरे को सबसे जो तरीका समझ में आया कि हमारा जो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, इनफैक्ट हम क्रॉस बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे जो एस्ट्रल बॉडी में सारे चक्रास और हमारा जो हमारा जो नाड़ी और हमारा जो सुषुम्ना जो आपका उसमें रहता है, जिसके थ्रू हमारे जो चक्रास उसी के वे में है, उसके ऊपर काम करना, पहले उसको पहले बैलेंस करना, फिर उसको एक्टिवेट करना। और उस जर्नी में ही माने इवन क्या जो ब्रह्म तत्व है वो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर में ही है, और उसी से मिलने की चेष्टा करना। और जो मेरे को समझ में आया कि जो हर जन्म के साथ हो सकता है कभी एक जन्म में जर्नी कंप्लीट नहीं हो, तो बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। और क्या है कि इसमें सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि आप जहाँ पर छोड़ते हैं जिस जर्नी को, अगले जन्म में वहीं से ये रिज्यूम करता है, ठीक है। हाँ मैडम, तो बस मैडम बस ये सभी चीजें जो मेरे दिमागों में चलती है, और कोशिश करना कि ये करें हम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो खुद पर काम करने में ये भी बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन करना, जो सबसे जरूरी चीज है हर आदमी के लिए, है ना। और उसी के द्वारा ये जर्नी शुरू होती है और उसी के द्वारा ये पूर्ण भी होती है। बस मैडम बस ऐसा ही मेरा अपना अनुभव है। और आप लोग जो ज्ञानी लोग, उन लोगों को सुनूंगा मैं आज, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी तो उम्मीद करता हूँ। हाँ ये सारी चीजें अपने आप
चल रही, एक पूरे फॉर्मेट में सारी चीजें चल रही हैं कि जो व्यक्ति का पहला रहा है, ठीक है। अभी इनर वर्क से जो आप अपने आप का खुद का सेल्फ एनालिसिस करके पाते हो कि मेरा क्या अच्छी चीज है, मेरी क्या बुरी चीज है, इससे होता क्या है कि वो जो सारी चीजें मिलनी है, चाहे इसमें अच्छी हो, कर्मा बेस्ड कुछ चीजें हो, बुरी चीजें हो या कुछ भी हो, इसका ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है। यही रीजन होता है कि व्यक्ति का एज कम हो, यानी कुछ भी एज में हो, ठीक, बट उसका नॉलेज, उसका विजडम, उसके एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं। रीजन कि वो व्यक्ति ने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क के द्वारा या खुद के सेल्फ एनालिसिस के द्वारा, जो हम कहते हैं खुद के ऊपर वर्क करना, शैडो वर्क करना खुद का, ठीक है, इसके द्वारा होता क्या है कि व्यक्ति एक्चुअल में वैसा बन जाता है जो उसका ग्रोथ उस लेवल पर डन हो सके और वो हायर रियलम की सोल के साथ में कनेक्शन बिल्डअप कर सके। तो ये चीजें तो देखिए नेचर के द्वारा चल ही रही है, प्रोसेस में ही है। जब हमारा एफर्ट्स होता है और हम इस चीज के लिए खुद को अलाउ करते हैं बाय द इनर वर्क, ठीक, हमने अलाउ किया कि ठीक है अभी डिवाइन के द्वारा जिस तरह की भी सिचुएशंस दी जाए हमें, हम उसको फाइट करेंगे, हम उसको सारी चीजों को डन करेंगे और जो भी दिया जा रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि हमारे कौन दे रहे हैं, हमारे डिवाइन फादर दे रहे, डिवाइन मदर दे रहे, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही तो हम एक्चुअल में उन सारी चीजों को रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से कोई जो चीज 6 महीने में आने वाली है वो 2 महीने में आके रिलीज होके निपट जाती, खत्म हो जाती है, ठीक है, निपटारा उसका हो जाता है। जो चीज साल भर में आने वाली हो सकता है वो 6 महीने में आके डन हो जाए। तो आप चीजों को जल्दी हील करते हो, एक ये बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। तो ये देखिए प्रोसेस में ही है, बट हाँ मैं कहूंगी आने वाले समय में आपकी इस तरीके की ग्रोथ जरूर होगी। और ये जो क्यूरियोसिटी है ना अंदर स्पिरिचुअलिज्म के लिए, और कहना चाहिए अपनी चीजों को खुद से जानने के लिए, ये बहुत पॉजिटिव है और मैं कहूंगी हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। ये चीज हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए ताकि वो ट्रुथ तक पहुंच सके। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, डिवाइन के कनेक्शन को अच्छे से जान पाए, ये बहुत एक जरूरी होता है। तो मैं कहूंगी इसके लिए आपको ढेर सारा अप्रिशिएशन, और ऐसे ही क्यूरियोसिटी के क्वेश्चन अगर इस तरह की चीजें आपको लगे तो है ना, आप जरूर से इनका जल्दी से जल्दी आंसर पाने का कोशिश करें, ठीक है जी। ओके, अभी किसने शीतल जी, ओके शीतल जी, हाँ जी आप बताएं। हेलो दी। हाँ जी, कैसे हो? हाँ दी, मैं बढ़िया हूँ। और मुझे बोलना था कि सोल डेवलपमेंट ग्रुप जो है वो मुझे आपने एक बार पूछा था कि आपको क्यों ज्वाइन करना है, और फिर मुझे याद आया था कि मैंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया है कि मुझे मेरी सोल डेवलप करके दिखानी है और मैं करूंगी। और लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फी कैसे पे करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आया हुआ था। और तब से आई थिंक ये 4th मंथ है और मेरे पैसे अपने आप अरेंज हो जाते हैं सोल डेवलपमेंट के फी के लिए। कभी मतलब आपको पता है अलग अलग मीडियम से मिल जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग मनी के कारण नहीं आ पा रहे, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जब आपने भी बोला था एक क्वेश्चन आंसर ग्रुप में कि आप जब खुद के लिए सेल्फ लव के लिए कुछ सोचते हो कि मुझे करना है, तो यूनिवर्स पूरा कंस्पायर हो जाता है आपको हेल्प करने के लिए। और उसका एग्जांपल मैं हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे ये पहले भी शेयर करना था, मैं भूल गई। और दूसरा ये है कि मेरी 4 मंथ से ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतनी नहीं हो रही है जिस लेवल पे जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है इन 4 मंथ से, मुझे नहीं पता आप जो ब्लेसिंग्स हमें देते हो, हमारे लिए जो प्रेयर्स आप वीकली बेसिस पे करते हैं, वीकली बेसिस पे जो आप हमें रेमेडीज करने के लिए बोलते हैं, तो ये सब का कारण है जिसके कारण मेरे अवेयरनेस में शिफ्ट आ रहा है। आपको भी लगा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है मतलब मेरी पूरी जो 28 ईयर्स में जो मेरी बिलीफ सिस्टम बनी हुई थी वो मेरी पूरी कोलैप्स हो गई दिसंबर में। जैसे ही न्यू ईयर 1 तारीख को ही मेरी पूरी कोलैप्स हो गई और 1 जान से मेरी अलग जर्नी चल रही है। लेकिन मैं जानती हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं आप जो ये चीजें कर रहे हो हमारे लिए, मतलब रिचुअल्स हो गए या ब्लेसिंग्स हो गए, प्रेयर हो गए, इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जितने ट्यूशन आते हैं उस लेवल पे वो सारी चीजें पता चल जाती है। तो मेरे लिए इस ग्रुप का महत्व बहुत ज्यादा है और मेरी लाइफ में आपका महत्व तो मैं नहीं कुछ बता ही नहीं पाऊंगी। तो ये मेरा सोल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे बस दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे असेंडेंट मास्टर्स और हायर सेल्फ आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। दैट्स इट।
अब आप बताओ दीदी मेरे लिए क्या है। ओके, मैं एक बार कनेक्ट करूंगी इससे, है ना, ये सेशन के बाद आज शाम तक हो सकता है, ठीक है, शाम तक या कल मॉर्निंग में मैं कनेक्ट करके आपको आंसर हाँ हाँ देती हूँ, ठीक दीदी, है। कभी भी ऐसे नहीं, मतलब अभी मैंने अपना फीडबैक दिया तो इसीलिए मैंने कुछ ठीक पूछा, है। अभी आप बताओ। हाँ, ये आपको कह दूं कि जितना ये टाइम है आपके पास में, शीतल जी, ये स्पेसिफिक मैसेज आपको है, ठीक, ये टाइम आपका कंप्लीट स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। जितना चाहते हो, मैं कहूंगी रात दिन अगर आप चाहते हो ना, रात दिन बैठ के मेडिटेशन कीजिए, कुछ नहीं सोचिए, कुछ दूसरी चीज अगर करना हो आपको, देखिए करना हो इजी गोइंग रह करके कीजिए, बिना अटके हुए चीजों से, तो लिटरली आपका ग्रोथ भी हाई लेवल पर होगा और आपका जो ये पूरा विजडम इकट्ठा होकर के कुछ बेस्ट आपको देने वाला है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफी बेस्ट। ये कह दूं कि ऐसा टाइम, ऐसा मौका जिंदगी में कभी वापस आपको नहीं मिलेगा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करने का। तो इस मौके को जितना पॉजिटिविटी के साथ में ओके कर सकते हो, अपने लिए जितना अच्छा पुट कर सकते हो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आप इतनी सारी चीजों में अलग अलग होंगी सारी पॉजिटिव, बट कहना चाहिए कि जो हाई लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो ये टाइम है। तो ये जो कुछ टाइम है ना आपके पास में, साल 6 महीना, ठीक है, इसमें लग जाइए अंधाधुन, जैसे कहना चाहिए कमर कसोर लग जाओ, बिल्कुल सोचो मत फिर कुछ भी, और कोई सिंगल थॉट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, बस आप लग जाओ इस समय पर। कुछ ही टाइम में आप अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लोगे और अभी का किया हुआ ये सब आपका हाई लेवल का एक्सपीरियंस बनेगा नियर फ्यूचर में, ठीक है जी। ओके दी, थैंक यू सो मच, और प्लीज ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच दी। जी, स्टे ब्लेस्ड डियर, मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ में, इनफैक्ट बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स और सभी लोगों की, सभी हायर रियलम की जो सोल्स आपसे कनेक्टेड है, सभी की ब्लेसिंग आपको। खूब इनर वर्क करो, बढ़ चढ़ के इनर वर्क करो, करते रहो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी कौन एंटर किए हैं? दनिका जी, हाँ जी दनिका जी, कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छे। ओके डियर, तो क्या कुछ आपने सोल डेवलपमेंट ग्रुप से सीखा, जाना, आपको कितना डेवलप तब से हुए हो, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस है पर्सनल लेवल पर? मैम मेरा तो बस यही एक्सपीरियंस है कि हमारी जो भी शिकायतें हैं वो हमें कम से कम करनी है दूसरों से, और कोशिश करना है कि हम अपने से ही सीखें, और अगर हम बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उससे बाप से पूछें। दूसरों की जिंदगी में हमें जबरदस्ती नहीं घुसना है, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और लाइफ में रोज ही कुछ ना कुछ अप एंड डाउन नहीं और आएंगे ही, हम उन्हें नहीं रोक सकते। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जो आपने सीखा, दैट मैं कहूंगी वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी चीज आपने सीखी। और मैं ये कहूंगी कि आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने से ये चीज नहीं रोक सकती, जब आपको पता है कि हाँ आंसर हमारे पास है, या तो ठीक है हम किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं या कुछ भी, बट कई आंसर्स बस हमारे पास में, हमें बस अपने अंदर उतरना है एक बार और एक बार खोज के निकालना है, दैट्स इट, सब पड़ा हुआ है। एक प्रॉब्लम आती है, उसके 10 सोल्यूशन हमारे पास में आ जाते हैं। हमारा कितना इंटेलेक्ट चलता है कि हम उसको कितना हाई स्पीड में जाने, कितना जल्दी वहां तक पहुंचे और कोई एक सोल्यूशन को जो हमारे लिए बेस्ट है, सूटेड है, वो भी चूज हम ही करते हैं, देखो, है ना, वो भी हम ही चूज करते हैं, लेकर अप्लाई करना है, दैट्स इट, इतना है। और 3D में अटैचमेंट्स, ये सबसे सही बात, तो मैं देखिए ये बात मैं आपको सभी को यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जिसके भी जो भी अटैचमेंट्स है ना, इसके ऊपर में एक बार आपने काम कर लिया, कहूंगी दुनिया में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, डेविल एनर्जीज कह लो, आज दूसरे लोग कह लो इविल एंटिटीज, डेविल इफेक्ट्स, ये सब कह लो, सब साइड में है। कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करने से रोक दे। और जो व्यक्ति अपने आप से पूरी तरह कनेक्टेड है, मानकर चलिए कि उसने दुनिया में बहुत कुछ पाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ कनेक्टेड होने के नाते डिवाइन के साथ में कनेक्टेड है, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है, ठीक है जी। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, वेरी वेरी गुड। और यस, कुछ और चीजें मुझे एक्सप्लेन करना है अभी आपको, मैं एक ऑडियो आपको शाम के समय भेजूंगी, मुझे याद है। बस यही आपने गुस्सा आया, अभी मुझे लोगों पे गुस्सा आ रहा है। देखो कई बार जब रिजाइनमेंट हमारे अंदर ज्यादा होते हैं तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर काम नहीं करना, गुस्सा जिन रिजाइनमेंट की वजह से आ रहा है उसके ऊपर काम करना है बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मंजू जी, मंजू जी आप बताएं। हेलो मैम। हेलो जी, हेलो जी,
पारुल जी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मेरे ऑफिस में ही हूँ बस। ओके, जी, आपके क्या कुछ एक्सपीरियंसेस है? आपके साइड से म्यूट हो गया। मैम मुझे बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, थैंक यू मैम। आप तो जानते ही है मैम, अभी ऑफिस में हूँ ना तो ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं। हम्म, मैम मैं जब से पिछले मार्च से मैं आपसे जुड़ी थी, हम्म, तो सच बताऊं तो मेरी तो लाइफ में सबसे 360 डिग्री का चेंज आ गया है, आप भी जानते हो। मतलब मेरे बिहेवियर में, मेरे रिश्ते में कुछ चीजें थी जो मेरे अंदर, एक दो चीजें जिनको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी, तो जब से मुझे आपका गाइडेंस मिलना शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे मैं, मतलब उन पे मैंने काफी काम किया है और अभी भी चल रहा है। तो सिचुएशन मतलब स्लोली स्लोली चेंज हो रही है। और अब मैम क्या है ना, अभी ऐसा हो गया, आप बोलते थे कि जो सांसारिक इच्छाएं होती है, मतलब इनसे ना मेरा एकदम कट ऑफ हो गया है पूरा। मैं ना गलती से अगर कभी कुछ आ जाता है ना, तो मैं प्रेयर करती हूँ कि मैं कभी इनमें फंसूं ही ना, मतलब गलती से भी मैं रहूं ना इनमें। और पहले मेरी दो तीन इच्छाएं कुछ थी जो मैं चाहती थी वो कंप्लीट हो, बट अब मैं वहां से भी हट रही हूँ धीरे धीरे। तो हाँ मैम, अभी थोड़ा सा वही चल रहा है कि क्या है, मैंने आज भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, मतलब हाँ, आपने वो जाना ऑडियो सुना कहाँ है। जो मैंने आपको भेजा था ग्रुप में? वो ऑडियो आपने सुना? हाँ मैम मैंने सुन लिया था। तो जैसे एक एक्साइटमेंट था ना मेरे अंदर, अभी 2 दिन से क्या हो रहा है ना, वो एक्साइटमेंट कहीं मैं मिस कर रही हूँ। मतलब चीजें चल रही है मेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या चल रहा है मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे मैंने तो अपनी इच्छाएं ऐसी जबरदस्ती नहीं खत्म की। मतलब एक तो होता है कि उनको करके देख लेना, करके देख चुकी हूँ, जो मुझे लगा कि इनमें कुछ मजा नहीं है वो मैंने छोड़ दी, और कुछ जो मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ में वो आड़े आ रही थी उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जो आसपास के लोग हैं उनकी मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझसे ना रखे बस। मैं उनसे कैसे निकलूं, मतलब मैं अपना काम करती रहूं जो मेरी ड्यूटीज है, लेकिन सामने वाला ना रखे मुझसे। उससे मुझे कभी कभी थोड़ा बंधन फील होता है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम? अच्छा जी, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने वाला व्यक्ति अपने आप मतलब जानबूझकर या अपनी केवल अपनी इच्छाओं को आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको कोई एंटरटेन करने की जरूरत आपको नहीं है, बट कुछ ऐसी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन दूसरे व्यक्ति की हमसे है जो कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही में बन रही है कि नहीं। अगर वो केवल इन्हीं के लिए है या कुछ ऐसी चीजें हैं बिल्कुल बेकार की जिससे किसी का भला नहीं होना, कोई एंटरटेन नहीं कीजिए, रिलीज कीजिए। इन व्यक्ति को इस मामले में बुरा लगे, मना कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इन व्यक्ति को बुरा लगे नहीं लगे, इससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। एक है कि जिम्मेदारी है वो आपकी कि चलो ठीक है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसको डन करना है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करोगे? लाइक डोनेशन। कैसे करोगे? डोनेशन। बड़ा ध्यान दीजिए कि जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डन कर रहे हो आपके अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, आप इनको कुछ दे रहे हो, बदले में आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब ये कब होता है? जब आप डोनेट करते हो, जब आप दान किसी को करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है उसमें कि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ देगा, नहीं देता। तो जब आप अपनी 3D बेस्ड ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डन कर रहे हो जो आपको अपने गोल से या तो कुछ हटा दे या तो कुछ थोड़ा दूर कर दे, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डन तो करेंगे, बट कैसे डन करेंगे? इनको लाइक अ डोनेशन कि ठीक है मैं ये डोनेट कर रही हूँ करके। अब वो लव भी हो सकता है आपका, केयर भी हो सकता है आपका, मनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डोनेशन तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, है ना। तो वहां पर आप उतना उस लेवल का डोनेट कीजिए और बाकी फ्री रहिए, खुद में फ्री रहिए। जो आप दे रहे हो जब उसमें आपका एक्सपेक्टेशन ना हो तो दूसरे व्यक्ति का अपने आप खत्म हो जाता है। और अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर आपको दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज करनी है तो डोनेशन की तरह कीजिए और फ्री रहिए, खुद में फ्री रहिए। तो अल्टीमेट कुछ टाइम बाद वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी आपसे अपनी इन चीजों का फ्रीनेस पाता है और आपसे सारी एक्सपेक्टेशन धीरे 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 छोड़ता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि चेजिंग वाली जो सिचुएशन है ये एंड हो जाते हैं यहाँ पर।
और मैम अभी ना मेरी पूरी बॉडी में ना 24 घंटे बहुत वाइब्रेशन रहता है और ड्रीम्स आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रह पा रहे हैं। आपने बोला था कुछ ड्रीम आएंगे इम्पोर्टेंट लिख के रखना, बट पहले क्या होता था ना मेडिटेशन में भी मुझे कुछ कुछ विजन आते थे, मैं नोट करती थी। अभी वो भी जो दिख रहे हैं ना आँख खोलती वो भी याद नहीं रह पा रहे। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अभी क्यों हो रहा शिफ्ट है मेरे है, साथ? देखिए डियर ये ना शिफ्ट है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये शायद मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है किसी ग्रुप में या ऐसे किसी सेशन में किया होगा, याद नहीं है, कि जिस समय पर आपका जो साइकिल है, साइकिल शिफ्ट हो रहा होता है या आपका स्टेज शिफ्ट हो रहा होता है, तो एक पॉइंट ऐसा बनता है जहां पर एक पूरा गोल चक्कर आप पूरा कर चुके हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पाइरल जर्नी ये होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी स्पाइरल होती, एक ही जगह रह के व्यक्ति गोल गोल ऊपर की दिशा में बढ़ता रहता है, ठीक। तो जब आप एक पूरे गोल साइकिल को कंप्लीट कर लेते हो तो एक पॉइंट वो आता है जहां पर आप लिटरली दूसरे स्टेज पर जाने का कगर, यानी पहले स्टेज का एंड पॉइंट और दूसरा स्टेज जहां से शुरू हो रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो रहा हुआ होता है। तो वहां पर व्यक्ति कैसा फील करता है, थोड़ा सा लो फील करता है, थोड़ा सा कैसा फील करता है, जहां से उसने स्टार्ट किया था थोड़ा लो फील करेगा, उसको उसका इंट्यूशन नहीं काम करेगा, उसको ऐसा फील होगा कुछ खोया खोया सा, ठीक है, अलग सा फील होगा। वो कुछ ही डेज का प्रोसेस होता है। उस डेज में आपको बोला जाता है रेस्ट करो, रिजुविनेट करो खुद की बॉडी को, शांत रहो, क्योंकि स्टेज शिफ्ट हो रहा है तो कुछ दूसरे चैलेंजेस हैं। इसके लिए पहले का जो इतना पूरा गोल चक्कर इस तरह करके आए हो तो उससे रेस्ट लो, आराम से शांति से टाइम स्पेंड करो। कोई क्यास कोई नेगेटिविटी माइंड में नहीं होनी चाहिए। आराम से आप दूसरे साइकिल पर शिफ्ट कर जाते हो। कुछ डेज का ये लगभग ये आपके साथ में हो सकता है कुछ 2 4 6 दिन का हो, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, अपने गाइडेंस देने के लिए थैंक्स अ लॉट। जी ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पर्सन है यहाँ पर, मुझे शो नहीं हो रहे। हाँ जी मंजू जी, हाँ जी बताएं। ओके डियर, आपका वॉइस मुझे ब्रेक होके आ रहा है, कम कम आ रहा है बड़ा। जी माइक हटा करके बोलिए, माइक हटा करके फोन को पास ला के बोलिए। दीदी जी ये जो प्रभुनाथ जी है ना, तो उनके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, तो अगर वो थोड़ा म्यूट कर हाँ लेते तो। इनका म्यूट म्यूट कर दीजिए एक सेकंड। किया उन्होंने शायद। ओके ठीक है जी। हाँ जी जी मैम, पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन किया था मेरी हालत बहुत खराब थी। 15 दिन पहले भी शायद मैंने ग्रुप में ज्वाइन किया और आज से सेशन लिए मुझे 40 डेज हो गए। तो मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से डील कर रही थी, अपने अंदर की, खुद की और बाहर की भी काफी ज्यादा। एक्चुअली ये जो जर्नी मुझे मिली थी तो मेरे कोई गुरु और या फिर ऐसे कोई मेंटर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जैसे ट्यूशन मिलती थी मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करती रही। मैं ब्रह्मानी से जुड़ी, मेडिटेशन वहीं से स्टार्ट किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा इजी था एबिलिटी को समझना, देखना, जानना। और मैं बस जुड़ती चली गई। मैं बहुत रोई हूँ अपने गुरु से मिलने के लिए, बिकॉज मैं उससे पूछती थी कि भाई आप भी गुरु हैं, आप गाइड करते हैं, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। और मुझे जैसा होता है ना कि ध्यान में कुछ समझ में आ रहा है, मैं चलती गई। बट एक टाइम ऐसा आया कि लास्ट ईयर का कि सब कुछ उलट हो गया। कोई नेगेटिविटी मैं नहीं संभाल पाई और फ्रेंड का ट्रांसफर हो जाना और बहुत सारी चीजें। वो उस टाइम पर बाबा साईं से मेरा कनेक्शन हुआ और आपने मुझे गाइड कर दिया, क्योंकि आप जिस टाइम पर आए ना, मतलब मैं मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी 3D पर्सन की जरूरत होगी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। बट आपने जो मेरा साथ दिया ना मैम, मतलब मुझे ना बहुत ही पीस फील हो रहा है। लगता है कि यही लास्ट था, यही आना था। जो शून्यता जिसे बोलते हैं ना मैम, मतलब वो मुझे फील हो गई है। और आप जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वही एक सिस्टर ने भी बोला, मतलब बस वही काफी है। मुझे लगता है कि बस आप है ना इस ग्रुप में। अब मैं हूं ना, मतलब कोई क्वेश्चन इतने नहीं होते हैं, बट ये है कि आपकी ब्लेसिंग मैं फील करती हूँ। वो ड्रीम्स के
2 भी आपका जो जो 108 बार जो राम चैंटिंग है, मतलब मुझे नहीं पता मैं सो रही हूँ या जग रही हूँ, वो मेरे कानों में गूंजती है। आपके वो ब्लेसिंग्स, आपसे वो कनेक्शन, वो थैंक यू, वो साईं बाबा से कनेक्शन, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे लगता है शायद यही तक था सब कुछ, छूट भी जाए ना कुछ तो भी फर्क नहीं, मिल भी जाए तो भी फर्क नहीं, बस। बट ये है कि हाँ, मैं अगर किसी को देखती हूँ रोते हुए या अपने घर में भी, तो तब मुझे बहुत ही फील होता है। बट इन 15 दिन में मैं ये भी सीख पाई हूँ कि मैं कोई सीरियल नहीं हूँ, मैं को क्रिएटर हूँ। मुझे यूनिवर्स के साथ मिलकर जो मेरा वर्क है वो करना है, मैं वो करती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ उस चीज को। रील्स भी नहीं मुझे याद रहता है मैम। इनर वर्क तो एक जैसे मंत्रा चैंटिंग यही मैं करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। बट और कुछ जैसे मैं पहले ज्यादा डीप में चली जाती थी मेडिटेशन में, वो मुझसे नहीं होता, सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता। पापा को बोलती थैंक यू पापा, आपने इतनी अच्छी नींद देने के लिए। मुझे लगा कि पिछले साल में भी कोई नहीं है, जैसे कि 4 साल की जर्नी में सोई नहीं। तो अब जाके वो जो नींद आती है 3:40 पे जब आँख वापस से खुलती है, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी नींद देने के लिए, और थोड़ा और सोने दो। तो वो सुला देते हैं, फिर उठ के थोड़ा मेडिटेशन किया, मतलब मैं इतना पकड़ के। और जैसे ये पूजा पाठ ये सारी चीजें तो छूटती जा रही है, बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। एक उनकी मतलब मेरा होना ही चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना ही काफी है। क्योंकि मैंने बहुत चीज देखा अपने रिलेशनशिप में, जहाँ कई लोगों से मुझे बहुत मतलब मिले हैं, मतलब है बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। बट इतना बैलेंस अब मुझे लगता है ना, मतलब इन 15 दिनों के अंदर या फिर कह लो इन 40 डेज में, जब से मैंने आपसे सेशन लिया था, कि शायद मुझे यहीं आना था और मैं पहुंच गई। और आपकी ब्लेसिंग, मतलब मुझे नहीं पता कि आप 3D में एक मतलब बस मुझे आप एनर्जी दिखती हो, और वो ही एनर्जी मेरे साथ सोते टाइम उठते टाइम ऑल टाइम रहती है। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया याद नहीं। जी, स्टे ब्लेस्ड डियर। और मैं कहूंगी कि इस मामले से देखो, ये डिवाइन कनेक्टिविटी है, इस मामले से रिलेटेड मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की सोल्स मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। बट हाँ, लिटरली मैं आपको ये कहूंगी कि इतना ही एप्रिसिएशन खुद को भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल एक सिंगल चीज वर्क नहीं करती। मैं अगर कुछ बोलूँ है ना, या कोई भी जो मैसेजेस आ रहे हैं एज इट इज आपको प्रोवाइड करूँ, उससे बस काम नहीं चलेगा। जब आप अच्छे से अप्लाई करते हो, है ना, तो तब काम होता है, तब आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रही है। ये जो आपने चेंजेस देखे, वो दोहरा प्रोसेस है। एक, ये चीजें इस तरह डिस्क्लोज करना आपको, दूसरा आपका एफर्ट्स। तो इतना ही अप्रिशिएशन आप खुद को भी दीजिए, क्योंकि आप इसके सच सच में हकदार हो। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, और आए दिन आपको इतने अप्रिशिएशन में रहना है। यस, मैं अच्छे से रिसीव करती हूँ, यस मैं अच्छे से इस सारी चीजों को एक्सेप्ट करके डन करती हूँ, ताकि आपका ये कैपेबिलिटी बढ़ता जाए। और कहना चाहिए खुद से इस तरीके की चीजें आपके अंदर में डेवलप हो जाए कि आप अपने आप के प्रति सही मामले में ऑनेस्ट हो जाए। सही मामले में ऑनेस्ट अभी भी है, बट जब ये एक सेंस बढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति अपने आप के मामले में हर तरीके से ऑनेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जी, वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दनिका जी। राखी जी, एक सेकेंड जी, दनिका जी। ये पूछना था कि जैसे सपने जब हम ड्रीम देखते हैं और हमें पता है कि हम ड्रीम देख रहे हैं, और उस ड्रीम में हम किसी अपने को बिछड़ते हुए देख रहे हैं, मतलब हम सपने में ये देख रहे हैं कि वो इस दुनिया से अब जा रहा है, ये लास्ट है और हम उसके बिना नहीं रह सकते, और हम रो रहे हैं और हमें पता ही सपना है। इसमें क्या मतलब होता है कि हम किसी अपने को, हमें ये देखना कि अब वो इस दुनिया से जा रहा है और हमारा लास्ट सपना है, बस इससे ओके, देखिए डियर, पहले तो मैं स्टेज को मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो स्टेजेस होती हैं अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ड्रीम में ऐसा जानता है, ड्रीम देख रहा है वो, बट वो ऐसा जान रहा है कि वो सपने में है, तो ये काम बहुत मुश्किल है, मैं कहूंगी। ठीक है, जो व्यक्ति कंप्लीटली अपने मुझे पता होता है कि मैं सपने में, और मैं अपनी मर्जी से उन सपनों को चला रही हूँ। ये विजन्स होते हैं एक्चुअल में, ये ड्रीम नहीं है, ये विजन है, जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है। देखिए, जहां पर आप सबकॉन्शियसली कोई ड्रीम को आप देख रहे हो, वहां पर आपको बिल्कुल ये याद नहीं रहता कि आप ड्रीम में हो या आप ड्रीम देख रहे हो। ठीक, हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो बट आपको लगता है ये रियल नहीं है। वो एक कॉन्शियसनेस की हाई स्टेज पर होती है, जहां पर आप अपना सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो एक हाई लेवल की स्टेज है। ठीक,
बट जहां पर आपको ये पता है कि आप ड्रीम में हो और वो सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड से इन्वॉल्व हो रही, ये विजन्स हैं, इनको हम विजन्स कहते हैं, जहां पर चीजें प्रोसेस में अपने आप होती रहती है। हाँ, हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, हमें पता रहती है सारी चीजें, बट फिर भी चीजें डन हो रही हैं यहाँ पर, ठीक। अच्छा, जब ऐसा विजन आप देखते हो, सबसे पहली बात कि आप वो व्यक्ति को जो जो आपने डेथ करते हो, जिनको भी इस तरह देखा, उनके प्रति बहुत आप कॉन्शियस हो, उनके प्रति बहुत आपको ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति मेरे पास रहना चाहिए, उनके लिए थोड़ा कंसर्न ज्यादा हो, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। दूसरा, जब ऐसा किसी व्यक्ति के लिए आप देखो, तो मान कर चलिए कि वो व्यक्ति पहले से किन्हीं इश्यूज से जूझ रहा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके कुछ डर बैठे हुए कि कहीं ऐसी चीजें नहीं हो जाए, ठीक। तो वो भी एक अपने आप में काम करता है। तो खैर, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना, तो आप इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई डोनेशन किसी को, व्यक्ति को दे दीजिए, छोटा सा कोई डोनेशन दे दीजिए व्हाइट कलर की चीजों का, ठीक है, तो ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, हाँ राखी जी, हाँ जी, आप बताएं राखी जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छे। मेरी साइड से बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? मुझे कोई कंफर्म कर दीजिए। नहीं आ रही? ओके। पास में ना कोई कीर्तन वगैरह चल रहा है, आई थिंक, तो उसका मुझे आ रही है आवाज। आ रही है, कीर्तन की वॉइस आ रही है। ठीक है, तो इसको एक्सक्यूज करना, वो क्योंकि अच्छा भी नहीं गा रहे शायद, नहीं क्या? अच्छा क्या? नहीं, पास से सुनेंगे तो अच्छा गा रहे हैं, पास से अच्छा गा रहे हैं, बट थोड़ा सा दूर से ऐसी आ रही। हाँ जी। ओके राखी जी, पहले आप बताएं जी। मैं डियर अभी आपको पूछूंगी, पहले राखी जी आप बताएं। ठीक है जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये वर्ड इतना छोटा लगता है ना आपका थैंक्स कहने के लिए। मैम मुझे याद आ रहा था जब लास्ट जो लाइव सेशन में मिली थी मैं आपसे, तो उसमें उस टाइम मैं इतना मतलब डिवास्टेटेड कहूंगी, उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी, और आज ऐसा है कि मेरे पास मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग, इतना कंटेनमेंट लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा मैम। हर पल ऐसा लगता है बाकी बस ग्रोथ करो, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन नहीं बचा ऐसे। मैम आपका जो एक्सप्लेनेशन है मतलब माइंड ब्लोइंग मैम, बहुत ज्यादा। इतना मतलब काफी सारी वीडियोस देखे, सुना सबको, लेकिन जो क्लैरिटी से द पॉइंट आप एक्सप्लेन करते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ऐसे दिल में उतर जाता है। मैम इतना अनकंडीशनली आप कैसे करते हो सबके लिए, इतना प्यार, मतलब बहुत डीप लेवल पे मुझे तो फील होता है। मैंने आपसे अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जी, मुझे अच्छा लगता है डियर। देखो, लगता था कि मैं आपके पास आके और सामने बैठ के सारी विद्या सीखूं सब कुछ आपसे। ओके ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखो क्या है कि आप लोगों को ग्रोथ, देखिए इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को अपने लिए ग्रोथ चाहिए, है ना, मतलब सोल ग्रोथ हो जाए, कुछ अच्छी चीजें क्रिएट हो 3D में। मुझे आप लोगों की ग्रोथ आपसे ज्यादा चाहिए। रीजन, आप जब हील होते हो, एक व्यक्ति जब हील होगा तो 10 और लोगों को हील करेगा जो आसपास में है, ठीक। तो जब आप हील होते हो, बाकायदा उन 10 लोगों की हीलिंग अपने आप हो जाएगी, किसी ना किसी तरीके से हो रही होगी, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर हो ही रही होगी, क्योंकि आप हील हो, ठीक है। इसलिए मुझे आपकी ग्रोथ चाहिए। लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप डेवलप होते हो, जब आप दूसरे लोगों का ये जो 3D बेस्ड कॉन्शियसनेस है कि झूठ बोलना सही होता है और झूठ बोल दिया तो कुछ गलत नहीं है, या ऐसे जिंदगी जी जाती है, मनी ओरिएंटेड जिंदगी जी जाती है, पैसे के पीछे भागा जाता है, ये जो कॉन्शियसनेस हो जब आप चेंज करते हो, आप जैसे लोग ये कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं और 3D में कुछ नया क्रिएट करके दिखाते हैं, तो बस ये अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन का काम मेरे लिए करता है, कहूंगी। मैम आप भी हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। आप इतना प्यारा, मतलब हमारी किसी और के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात होगी इस तरह से। मैम सेल्फ लव, मुझे तो मतलब सेल्फ लव का मीनिंग भी शायद आपने ही सिखाया कि खुद से प्यार करना मतलब क्या होता है। और मैम इतना मैंने फास्ट अपने आप में चेंज देखा आज, मतलब पहले तो मैं रोती रहती थी, आजकल मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा पीस और मतलब ऐसे हैप्पी महसूस करती हूँ खुद को। मैम ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार का ही कमाल, क्योंकि मैंने आपकी तरह मतलब इतने लोगों से मिली आज तक लाइफ में, मैंने भी बहुत कुछ किया सबके लिए, लेकिन कभी रिटर्न में ना मिला। और जिस लेवल का जो आपका फील होता है ना, वो तो ऐसा लगता है बिल्कुल डिवाइन, बिल्कुल उसके लिए यही वर्ड्स आते हैं मुझे। ओके, बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। बट डियर देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगी कि जब आप दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा करते हो, ये भी गलत है, ठीक। और जब कुछ भी नहीं करते, ये भी गलत है। कॉम्बिनेशन में चीजों को करना चाहिए। हाँ, ये कहूंगी कि जब आप सेल्फ लव में होते हो, कॉम्बिनेशन में जरूर करते हो, बट
अगर पास्ट में आपने ऐसे कुछ चीजें की हुई, इंडिविजुअली मैं आपको ये चीज कह रही हूँ, और जो लोगों ने इस तरह के ट्रिगर्स पाए हैं सेल्फ लव के, उनके लिए भी कह रही हूँ, जो लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ किया हुआ है ना किन्हीं परसेंटेज में और किसी दूसरे वे में इनको रिजल्ट जरूर मिला है, मिलेगा, मिलता रहेगा, क्योंकि ये डिवाइन के वर्ड्स हैं। डिवाइन ने कहा जब तुम कहीं चुप हो तो तुम्हारे हिस्से का जवाब मैं दूंगा। डिवाइन ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता में साफ शब्दों में लिखा हुआ, ठीक। और जब तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है और तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं मिला, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तुम्हें जरूर मिलेगा, ये भी डिवाइन ने कहा, क्योंकि अच्छी चीजें क्रिएट की हुई जाया कोई चीज नहीं जाती। 3D में अच्छा करो बुरा करो जाया कुछ नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बुरा करोगे तो है ना, थोड़ा सा कर्मा ये क्रिएट करता है, ठीक। ओके, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर के। इसी तरह आप ग्रोथ करते रहें। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। उर्मिला, मैंने दूसरे मोबाइल से किया है, मेरा फोन डिस्टर्ब है तो। ओके जी उर्मिला जी, कैसे हो? बात पूछनी थी आपसे जी मैम, जैसे जिन लोगों के साथ अभी मैं रहती हूँ, मैं सब कुछ तो ऑलमोस्ट इरेज हो चुका है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैंने बहुत डीपली उसको ग्रैस्प कर लिया था, तो वो मुझे लगता है मैं कंप्लीटली उसको भी डिलीट करना चाहती हूँ। मतलब एक कोई रीजन ना रहे कि मैं लोअर वाइब में जाऊं या किसी के बारे में भी बुरा या कुछ मतलब गलत या नेगेटिव सोचूं। तो मैम वो मुझे किस तरह से करना चाहिए कंप्लीट इरेज के लिए? जैसे मतलब अब जो रिश्ते हैं वो तो है ही है, वो तो हमेशा रहेंगे, तो मेरा जो रिस्पॉन्स है उसकी तरफ वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे। ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। देखो ऐसा है कि बाहर कोई व्यक्ति आपको मिला, ठीक है, बाहर चलते चलते, वो व्यक्ति को नीड है उस चीज का, जरूरत है। तो जो ये लोग अपने लोग हैं, क्या होता है डियर, देखो अपने लोगों के साथ में हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती। हम ये सोचते हैं कि अगर हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में इनको भी कम या ज्यादा करना चाहिए, एटलीस्ट हमारे लिए करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो बाहर है वो व्यक्ति के लिए आप सेम चीज कर देते हो बट अनकंडीशनली। यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति से भी हमें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति को पेन में देखते हो, ठीक है, प्रॉब्लम में देखते हो, आपने उस व्यक्ति की हेल्प कर दी, ठीक, हेल्प कर दी, अब बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, आप निकल जाते हो वहां से, ठीक है। वो व्यक्ति बड़ा ग्रेटिट्यूड में रहता है कि आपने उनकी हेल्प की, और रहना चाहिए, लिटरली रहना चाहिए। ये घर पर क्यों नहीं है, घर के लोगों के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बाकायदा अगर हमने इनके लिए कुछ किया, ये भी हमारे लिए किन्हीं परसेंटेज में सही, कम ज्यादा ही सही, बट एटलीस्ट कुछ तो करें। ऐसे सिचुएशन में पहला आपकी जो एक्सपेक्टेशन का टेंडेंसी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए और इस टेंडेंसी को रिलीज करने का प्रयास कीजिए। पेपर बर्निंग के थ्रू इनका पुराना जो ये कर चुके आपके साथ में, बोल चुके, एक्सपेक्ट कर चुके, नेगेटिव कर चुके आपके साथ, उसको रिलीज कीजिए पेपर बर्निंग के थ्रू, ठीक, पहला। दूसरा कि आप अपने एक्सपेक्टेशन का टेंडेंसी समझिए कि मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है। और एक मैंने लाइव सेशन, मुझे याद है चैनल पर मैंने लाइव सेशन किया था, तो तब मैंने आपको एक फॉर्मेट, एक रूल बताया था मैंने आपको कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, बाकायदा उनके साथ में आपको कैसे एक्ट करना है। आप एक लिस्ट बनाइए जहां पर उस लिस्ट में आपका होगा कि ठीक है, आप ये इनके लिए अभी करते हो और इनके साइड से आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही, ठीक है, नहीं मिल। दूसरे कॉलम में आप ये लिखिए कि अगर तो ये व्यक्ति आपके लिए ये सारी चीज जो आप चाहते हो इनसे वो न करें, तब आप इनके लिए इन परसेंटेज में क्या कुछ करोगे। तो आपका जो भी आंसर आएगा, मतलब जब आप इस तरह एनालिसिस करोगे, जो भी निकल करके आएगा उसको आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है इन सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर कौन सा सेंस इन्वॉल्व है, जहां पर आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट एक्चुअल में वो सारी चीजें आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो जो आप इनको इजी गोइंग रह करके कर सकते हो, यानी अनकंडीशनली जो आप कर सकते हो, जिसमें आपको हैरेस फील नहीं होता या ऐसा नहीं फील होता यूज वाला, जैसे कि यूज ले लिया सामने वाले व्यक्ति ने, ठीक है, ऐसा नहीं फील होता, ठीक है जी। यस मैम, और एक बात आपसे मैंने सोल मिशन के लिए डिस्कस की थी, तो आपने कहा था रेकी के, कहा था लाइक, बिल्कुल बिल्कुल मैम वो कहते हैं मतलब सेल्फ हीलिंग के लिए तो होता ही है, हम दूसरों के लिए उसको कैसे मेरा इतना कोई पिया मतलब ऐसे है नहीं निकलना घर से बाहर, या वो चीज जैसे सोल मिशन अच्छा, हाँ, ओके, यस, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया था, मुझे याद आया। यहाँ पर सभी लोगों को मैं डिस्कस करूंगी, जितने भी सोल्स ऐसी हैं जो कि हीलर हैं या हीलिंग के प्रोफेशन में आगे जाने वाले, कुछ सोल्स जाने वाले हैं। तो
बाकायदा देखिए, जब आपके पास में कोई टूल होता है, कोई रेकी होता है, कोई दूसरी चीज होती है, या जो मैंने आपको हीलिंग कोड्स प्रोवाइड किए हुए, एंजल नंबर, जो भी आप इनको कहते हो, कुछ मैंने नंबर सभी को दिए हुए, यस, ये आपके पास में टूल्स हैं, ये हीलिंग टूल्स हैं। इसका यूज आप कैसे कर सकते हो डियर? जब कोई भी व्यक्ति आपको कोई चीज प्रोवाइड करता है, अपने साइड से उसने कर दी, अब आपका अपना माइंड क्रिएटिव होने के नाते उन सारी हीलिंग टेक्निक्स को कैसे यूज कर रहा है, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे तरीके मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर दूं ताकि आपको पता पड़ जाए कि आपने इन टूल्स का यूज कैसे लेना है। जैसे राखी जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि रेकी सीखी हुई है तो खुद की हीलिंग में यूज करती हैं, ठीक है, बाकी और कैसे यूज करना है? तो डियर, खुद की हीलिंग में आप यूज करो, दैट इज वेरी गुड। और क्या करना है? खुद के रूम के जो चारों वॉल्स हैं, रूम है जो चारों वॉल्स, उसके ऊपर सिंबल बना बना के प्रैक्टिस कीजिए और यूज कीजिए। वहां पर आपका रूम भी हायर वाइब्रेशन में रहेगा, आप भी पॉजिटिव रह पाओगे, कोई भी नेगेटिव थॉट आए तुरंत निकल जाएगा चुटकियों में। क्यों? रूम्स के ऊपर सिंबल ड्रॉ किए हुए। रेकी जो व्यक्ति सीखा हो या इस तरीके की हीलिंग कोड्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, नंबर जो भी प्रोवाइड किए हुए, ठीक है, उनका भी इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। घर के एंट्रेंस पे बना दो नंबर या जो हीलिंग मेथड्स जो भी आपके पास में हो, ठीक है। अगर नहीं है तो जो हमारे नॉर्मल सिंबल्स होते हैं, ओम सिंबल, स्वास्तिक सिंबल, ठीक है, वो यूज कीजिए। घर के एंट्रेंस पे बना दीजिए, इंटेंशन पुट कर दीजिए कि जो भी इस सिंबल से निकल करके हमारे घर में एंटर करेगा वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही छोड़ कर आएगा, ठीक, पॉजिटिव होकर के अंदर आएगा। फिर देखो कमाल। ऐसे यूज कीजिए, घर के व्हीकल्स पर यूज कीजिए। पानी आप पी रहे हो, खाना पी रहे हो, खाना खा रहे हो, लिक्विड चीजों में सबसे ज्यादा, ठीक है, यूज कीजिए। खाना पानी हर चीज में यूज कीजिए, सिंबल्स ड्रॉ कर करके हर तरीके से आप हीलिंग कर सकते हो। इसका जो एक सेंस है ना हीलिंग का, लिमिटलेस है, मैं कहूंगी इसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप कहाँ पर यूज करोगे, कहाँ पर नहीं, हर जगह यूज कर सकते हो। आपके पास में कोई छोटी चीज हो, कोई बड़ी चीज हो, आप चाहते हो आपके पास में जो फोन है उसके इस फोन को कोई ना छेड़े या कोई इस फोन को हार्म ना हो, इसके ऊपर सिंबल ड्रॉ कर दीजिए, पूरी तरह प्रोटेक्शन एनर्जी इसको दीजिए। कोई बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होंगी नहीं, मान लो बच्चों के बीच में आप कहीं पर हो, बच्चों को हीलिंग दे दीजिए। बच्चे आपके हो घर के बाहर के, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट कीजिए, खूब सारा यूज कीजिए। ये तो पूरा प्लांट्स को, एनिमल्स को हीलिंग दीजिए। कोई प्लांट हो जो बार बार सूख रहा हो आप ही के घर पे या बाहर पे, उसको हीलिंग दीजिए। इस तरह हीलिंग कोर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए, हर एक व्यक्ति के अपने अलग जो इंडिविजुअली मैंने प्रोवाइड किए हुए, रेगुलर बेसिस पर अपना आपका एनर्जी जब शिफ्ट होता है तब प्रोवाइड करती हूँ वीकली। तो लिटरली उन कोड्स को आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हो। अपने आने वाली जो चीजें हैं उसके लिए भी आप अफर्मेशन में यूज कर सकते हो, काफी जगह यूज कर सकते हो। घर में यूज करो, किचन में यूज करो, खाना बना रही है जो लेडीज खाना बनाती किचन में काम करती, किचन का एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। किचन की चारों वॉल्स के ऊपर में हीलिंग का एनर्जी यूज करो, ठीक है, इसके सिंबल का एनर्जी और जो मैंने आपको हीलिंग कोड्स दिए हुए इसका एनर्जी यूज करना है, ठीक। और खाना बनाते हुए, क्योंकि खाना वो जो बन रहा है उसमें अगर हीलिंग पावर्स कुछ डली रहेंगी वो सारे व्यक्ति ये रिसीव करेंगे, क्योंकि है ना, सब खा रहे हैं फैमिली के, ठीक है। खुद के पहले माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि हम मैंने अभी खाना बनाने जाना है तो ठीक है मैं अपने ऊपर सिंबल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे से ना ट्रांसफर हो जाए खाने में, ठीक है। तो छोटी छोटी जगह पर, बड़ी बड़ी जगह पर, हर जगह बाहर जा रहे हो पहले सिंबल ड्रॉ करो, यूज करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो तब निकलो, हाँ ठीक है। अंदर आ रहे हो तब पहले सिंबल ड्रॉ करो या हीलिंग कोड्स जो मैंने आपको दिए हुए, हर तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं, हर जगह यूज करो। कोई स्पेसिफिक ड्रेस आपको अच्छी लगती है, कोई कपड़े, उसके ऊपर में करो, हमेशा करो, हर तरह से करो, ठीक है। नहा रहे हो, नहाने के पानी में करो, ठीक है। हर तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब मेरे पास कहूंगी एक्सप्लेन करने लगूं तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी, बट मैंने आपको एटलीस्ट एसेंस समझा दिया, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम। हेलो मैम, एक आखिरी क्वेश्चन था मैम, अगर जी आप आंसर करें। जी जी। ये जो नॉर्मली हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं तो उसमें आता है कि मतलब मिलते हैं, बिछड़ते हैं, या फिर नॉर्मली जो होता है इस जर्नी में कि ड्रीम्स के थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है। तो मैम ना मैं तो मतलब एक बार मैं मिली, उसके बाद आज तक दोबारा मैं मिली नहीं हूँ, और दूसरा मुझे कोई ड्रीम्स भी नहीं आते। तो मैम मतलब मुझे यकीन तो है अब तो बिल्कुल कि मैं इस जर्नी में हूँ, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा क्यों है मैम ये? देखिए डियर, ऐसा है, जर्नी में आप हो ये कंफर्म है आपको, बस इतना सफिशिएंट है। दूसरी बात, ये जो मिलना बिछड़ना ये होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर होता है, जब व्यक्ति का जिस लेवल पर आ वो, रही है, जी मोनिका दीदी आ रही है,
ओके मेरे को बॉडी किया था। ओके 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 याद मैं नहीं। ओके आप थोड़ा सा अपनी साइड से म्यूट कीजिए आदेश जी, आप म्यूट कर लीजिए 2 मिनट। हाँ, तो एक्चुअल में जिस समय पर आप ठीक है, जिस समय आप पूरी तरीके से इस तरह रनिंग चेजिंग वाले फेज को फील करते हो, देखिए वो एक स्पेसिफिक टाइम का सोल ग्रोथ आपका कराने वाले हुए होते हैं। वो आपको वहां पर पिंच करते हैं और फिर रिलीज हो जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं। पिंच करते हैं इसलिए कि भाई आप इन सारी चीजों को जान पाए। ठीक, अच्छा, अब जैसे ही तब तक जब तक आप उन सारी चीजों को जो उन्होंने पिंच किया, जितनी सारी चीजों को पिंच किया, 4 6 8 10 20 25 जो भी, तब तक आप उनके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर लेते, ये व्यक्ति वापस कनेक्ट नहीं करते। ये होता है ट्विन फ्लेम्स में। कई सोल्स ये पूछते हैं ना कि अभी वो रिलीज हो गए थे, हमारा इतना टाइम से सेपरेशन चल रहा है, कब वापस से कनेक्ट करेंगे? भाई तब करेंगे जब जितनी चीजें इन्होंने आपके अंदर ट्रिगर किया, आप वो लेसन नहीं ले लेते। ठीक है, तब हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो आपके रियल ट्विन फ्लेम हुए तभी कनेक्ट करेंगे, अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम हुए तो वो कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका ठीक है, क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे कुछ ही टाइम में, क्योंकि आप वो सारी चीजों को डन कर रहे हो कुछ टाइम में। तो अगर ये कनेक्ट किए, लिटरली आपके रियल डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन है, सॉरी। और अगर नहीं कनेक्ट किए तो समझ जाना। ठीक है, आप कर रहे हो कुछ टाइम में। ठीक है जी, मैम थैंक हाँ जी। जी। उर्मिला जी, हाँ जी बताएं उर्मिला हाँ, जी। मैम मैं आपसे मिली मतलब लास्ट ईयर जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि था उसके 2 वीक पहले, और मेरा 1 ईयर हो गया आपसे कनेक्ट हुए हुए। और मुझे अभी ये ग्रुप ज्वाइन किया तो मतलब एक्चुअली मैं ऐसा हो गया था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी प्रैक्टिस वगैरह, क्योंकि आपको पता है मेरा हेल्थ वगैरह। तो वही मैंने विश किया कि मैं आपसे हीलिंग लूँ इस तरीके के रिगार्डिंग। तो फिर आपने अनाउंसमेंट किया ये ग्रुप का, तो जैसे कि जो मैं सोचती हूँ वही आपके साइड से वैसा इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो फिर कनेक्ट किया, फिर अभी आफ्टर 1 ईयर मेरा मतलब मैं सेल्फ को जान पा रही हूँ, काफी कुछ मुझे क्लियर हो गया। जैसे एक टाइम था मैं माँ दुर्गा के अलावा मतलब मेरे लिए भगवान का मतलब दुर्गा माँ, उनके अलावा मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी। तो फिर बीच में कनेक्शन उनसे टूट गया तो मैं बहुत रोती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। आप बोलती थी कि मेरा ग्रोथ काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि डिस्कनेक्ट में हो गई, तो कैसा ग्रोथ है ये। तो शिवरात्रि में इसका मुझे मतलब क्लियर हुआ कि मैं पूजा करते समय अर्धनारीश्वर की स्तोत्र कर रही थी उस टाइम, कि पहले शक्ति से मिलते हैं और फिर शक्ति शिव से मिलाती है और फिर दोनों कंबाइंड ग्रुप को हम जानते हैं। यही मतलब सोल की जर्नी होती है कि इसी को जानना होता है। तो ये मतलब मुझे समझ आया, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ मतलब इनसे मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुई हूँ। तो यही सब चल रहा है अभी। और मतलब एक तो मैं काफी मुझे मतलब वाइब्रेशन के साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे नींद बहुत आ रही है, जैसे पारुल जी का साथ हो रहा है वैसे ही अभी मुझे भी फील हो रहा है। तो यही हो रहा है। और जो मतलब हेयर के रिगार्डिंग आपने रेमेडी दिया था, तो मैंने काफी कुछ यूज किया, बट कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो ये मतलब जो हेयर का इशू है ये काफी सॉल्व हो गया है। तो उसके लिए मतलब किस किस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलूं मुझे नहीं पता। हर चीज के लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। और एक बात बोलूं कि इससे पहले मैंने काफी जनों से कनेक्ट करने की कोशिश की, मतलब ये ट्विन फ्लेम के बारे में, मतलब इसके सेशन के रिगार्डिंग, बट मेरा कनेक्शन भगवान ने किसी से बनने नहीं दिया। तो लास्ट टाइम मतलब ये जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि सबके लिए सेशन, और मतलब जो गाइड जो बोलते हैं मेंटर, उस मतलब सबके लिए आपने अवेलेबल करके रखा, बस मेरे लिए नहीं करके रखा है। तो फिर आपसे कनेक्ट किया और मेरी एनर्जी मतलब मेरे में ये है कि मैं सबका हीलिंग एनर्जी रिसीव नहीं कर पाती हूँ। आप एक शुरुआत में एक जन जो उनसे मेरा कनेक्टेड मतलब कनेक्ट कर पाई, मैंने रिसीव किया, और बाकी आपसे ही रिसीव होती है। और ऐसा पता नहीं मैंने आज तक किसी का मतलब हीलिंग एनर्जी क्यों रिसीव नहीं कर पाती, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप जो है ना, जो भी बताती है, मतलब जो मैं अपने लिए फील करती हूँ, हाँ मेरी एनर्जी अभी ऐसी है, सेम टू सेम वैसा ही देती है। तो अभी कभी बीच में तो मतलब ऐसा हुआ था कि मैं आपकी वीडियो देखती थी, जैसे मंदिर पास में पढ़ते हैं तो हम एक हाथ से प्रणाम नहीं करते, वैसे मैं आपको वीडियो देख के प्रणाम करती थी। मतलब इतना डिवोशन मैंने किसी के लिए फील नहीं किया। थैंक यू मैम। और अभी मैं कहाँ तक हूँ, मेरी इंटरनल यूनियन कब तक होगी, इसके रिगार्डिंग जानना था। ओके, स्टे ब्लेस।
और ये डिवाइन कनेक्शन है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किया। और डियर देखो, आपका ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, बट एक जो चीज है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो क्या, कि आपकी जो कंप्लीट सबकॉन्शियस की हीलिंग है, बस वो पेंडिंग है। सबकॉन्शियस की हीलिंग हो रही है, एक होता है उसको 100% करना, एक होता है कि वो 5-10% में हो रही है। तो 5-10% में जो अभी हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। आपका बस यहाँ पर कमी है कि जो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क आप कर रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप अच्छे से कर रहे हो। हाँ, बीच में कुछ ठीक है, कभी कर नहीं पाते या कोई दूसरी चीज है, ठीक है, इट्स ओके। बट एक्चुअल में सबकॉन्शियस की हीलिंग किए बिना आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि देखिए डियर, ऐसा है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन लगातार चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। पुराने कुछ डेज में हम जैसा सोचते थे, जैसा कुछ पा रहे थे, आज वैसा जी रहे हैं। आज जैसा कुछ सोचेंगे या जैसा कुछ चलेगा, वो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन करना आपका बहुत जरूरी है डियर। आप इस पॉइंट तक जब पहुंच जाएंगे ना, तो आप मान लीजिए वो पीक आपने अटेंड कर लिया, दैट्स इट। एक बार प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर लिया, मानकर चलिए कि आपका इनर यूनियन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक। जी मैम, मतलब मेरे यहाँ, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे सोल शॉक इतने बार मिले, इतने अर्ली एज से इतने ज्यादा मिले, और इमोशनल होने के कारण मुझे सबकी एनर्जी इफेक्ट करती है। मेरे एनवायरनमेंट में, आसपास में वो एनर्जी मुझे, मेरी इतनी सेंसिटिव हो गई है कि सब सेंस होने लगती है, बस वो मुझे ड्रेन कर देती है। बस यही चीज मेरे साथ हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ पूरा पूरा 100% क्लीन करने के लिए, बट ये होगा कैसे? हाँ, आप बिल्कुल होगा, होता है। आप देखो यहाँ पर कई सोच तो आपके सामने निकली, आप होगा कैसे यकीन करना है इस बात पर? इन दूसरे लोगों से जो आपका एनर्जी ड्रेन कर दे रहे हैं, पहली बात तो आप अपने ऑरा में इनको अलाउ करना बंद करें, चीजों को, इनका अलाउंस अपने ऑरा में कम कीजिए, धीरे धीरे बंद कीजिए। आप फिजिकली इनसे दूर नहीं हो सकते, एक ही घर में रह रहे हैं, चलो ठीक है, या पड़ोसी हैं या इधर उधर के, ठीक है, लिटरली आप इनसे माइंड और एनर्जी के बेस पर अलग हो जाइए, ताकि जितना ये अभी आपको इम्पैक्ट कर पा रहे हैं ना करें। ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, आपके अलाउंस ज्यादा एक्चुअल में। देखो, आप रिसीव कब करते हो, सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है, ओवर सेंसिटिव होना बुरी बात है। जो यहाँ पर व्यक्ति का सेंसिटिविटी अपने आप प्रोजेक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है कि वो कैसे भी एनर्जी को रिसीव कर ले रहा है। इस रिसीविंग सेंस के अलाउंस को आपने कम करना है। जब आप दूसरे और लोगों से उतना ही बात करोगे, पिन पॉइंट पर, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा है ना, कॉन्वर्सेशंस भी नहीं, पिन पॉइंट पर जब आप कॉन्वर्सेशंस करोगे, अपने आप आपका अलाउंस कम होता चला जाएगा। ठीक ठीक है मैम, और एक ये हो गया है कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे नर्सरी के स्टूडेंट को, मतलब एक्चुअली मतलब कॉलेज के स्टूडेंट को नर्सरी की पढ़ाई करने के लिए लोग क्यों बोल रहे हैं, वही 3D के, मतलब शादी करो, ये वो, ऐसे खाना पीना, मतलब मुझे बंधन लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं कहीं और चली जाऊं, सिर्फ जहाँ पे मेडिटेशन करूँ, साधना करूँ। ये काफी मुझे वो कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि घर वाले या आसपास के आपके जो लोग हैं, वो आपको इस मामले से रिलेटेड ट्रिगर दे रहे हैं। ये कौन से ट्रिगर है, इसको समझने का प्रयास करना। वर्ड्स तो आपकी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इन वर्ड्स के पीछे सेंस क्या है कि आप अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। 3D में शादी करना आपकी एज के लोगों को, ठीक है, शादी करना और दूसरी चीजों को करना प्रोडक्टिव मानते हैं कि चलो ठीक है, ये सेटल हो गए, जबकि वो पूरी तरह बकवास चीज होती है। ठीक है, बट फिर भी इसको सेटलमेंट मानते हैं, इसको प्रोडक्टिव चीजें मानते हैं, क्योंकि 3D में यही प्रोडक्टिव है। ठीक, व्यक्ति अर्न करे, उसके बाद शादी कर ले, उसके बाद बच्चे कर ले, दैट्स इट। ठीक है, ये सब बड़ा कॉमन है। अब एक्चुअल में आपको ये ट्रिगर क्यों दे रहे हैं, इन ट्रिगर्स, इन वर्ड्स का पीछे का जो एसेंस है उसको समझिए। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सोल मिशन के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि वो आपकी सोल के लिए प्रोडक्टिव है। यहाँ पर आपको एक सेंस पकड़ना है कि प्रोडक्टिव चीजों को करने के लिए आपको बाहर से ट्रिगर मिल रहे हैं। 3D में तो यही शब्द आएंगे ना कि आपका एज इतना है तो भैया आप शादी करो, है ना, तो आप या तो कुछ इस तरह की चीजें करो, है ना। आपको प्रोडक्टिव करने के लिए आपका सोल क्रेव कर रहा है अंदर से। कब होगा? पहली चीज, कंप्लीट सेल्फ लव की वो कंप्लीट जो हाईएस्ट लेवल होता है जहां पर आप सेल्फ लव को कंप्लीट सीख लेते हो, उसको अटेन करना पहला काम। दूसरा, सबकॉन्शियस हीलिंग करना दूसरा काम है आपका। ठीक है,
तीसरा, इस सबकॉन्शियस की हीलिंग करने के दौरान जब आपने ये स्टेज को मेंटेन कर लिया, प्रेजेंट मोमेंट को, आपका अपना सोल मिशन पता लग जाएगा। थर्ड, आपका इंपॉर्टेंट सोल मिशन पता लग जाएगा। जैसे ही पता लग गया, उसके ऊपर अंधाधुन लग जाओ, दैट्स इट। प्रोडक्टिव सारी चीजें हो जाएगी, मैरिटल कमिटमेंट्स आपके लिए आ जाएंगे, जो हेल्थ इश्यूज है वो रिलीज हो जाएंगे, और अभी की जो सारी चीजें चल रही है वो सारी कहाँ उड़नछू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगी। और मैम मेरे साथ ये भी हुआ कि मतलब मेरे लिए भी ये चीजें है। हाँ जी, जनवरी से आपके साथ में भी है। एक मिनट उर्मिला जी, आपके साथ में भी आदेश जी। और अभी आपको ऐसी सिचुएशन, देखो मैं इसलिए आपको ये बात बोल रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहो इसके लिए, डरना नहीं, प्रिपेयर रहना। अभी ऐसा सिचुएशन आपके साथ में घटित होगा कुछ टाइम में, कहना चाहिए आप छींकोगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे आपने तलवार चला दी हो करके। पड़ोस वाली आंटी को कोई मच्छर ने काटेगा, पड़ोस वाली आंटियों को मच्छर काटेगा, सब लोग कहेंगे आपकी वजह से हो गया ये, ठीक है, मेरे साथ भी आपकी वजह से। हाँ, जो इस तरह की सिचुएशन होने वाली है, इसलिए आप प्रिपेयर हो जाएं इसके लिए, अपने आप को इन लोगों से हटा करके। कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि ऐसा सिचुएशन तो मैंने कई बार फेस कर लिया, आदत हो गई है। पर देखो आपके लिए आसान है ना, क्योंकि आपने कई बार फेस कर लिया इस तरह की चीजें, बट इनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। कंडीशन मेरे साथ भी है, ये जो हाँ। अभी जो बोल रही है मैम, जस्ट यही चीज मेरे साथ भी हो रही है। शादी को लेकर कल मेरी बहन की शादी थी, इसमें भी बहुत सारे लोग मुझे ही ज्यादातर होता है ना कि तुम कब कर रही हो, तुम क्यों नहीं कर रही हो, क्वेश्चन, तुम्हारी से छोटी छोटी बहनों की शादी हो चुकी है, अब तुम बची हुई हो। मैम यही मेरा है, और पता नहीं, मैं तो अब डायरेक्ट बोलती हूँ, मेरा मन नहीं अंदर से वो होता ना कि पहले एक शादी का होता भी था, पता नहीं धीरे धीरे ये मेरे साथ हुई है। जस्ट यही कहानी है यस इनके साथ। मोनिका जी डियर, देखो इस तरह की चीजें जरूर हो रही होंगी, आपको बहुत ध्यान देना है कि ये लोग एक्चुअल में आपको प्रोडक्टिव, जैसे कि ये सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन की, 3D में इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें। 3D लेवल पर, 5D लेवल पर जो आपके लिए प्रोडक्टिव है वो आप करना शुरू करें। अच्छा, अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कुछ ही टाइम में आपकी लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति कनेक्ट करने वाला है, सोलमेट है ये व्यक्ति आपका, और लिटरली जैसा व्यक्ति आपको चाहिए, इसके अंदर वो सारे गुण हैं, तो आप कुछ टाइम बाद लिटरली इनसे कनेक्शन में आ सकते हो, आ जाओगे वैसे तो, कनेक्शन करके आप है ना मैरिटल कमिटमेंट में आ सकते हो। इन शब्दों का यूज नहीं करें कि आपका मन नहीं है शादी का, रीजन ये एनर्जीज थोड़ा सा डिफरेंट वे में फिर काम करेंगी, ठीक है। ये व्यक्ति आपके ऑरा में आ रहे हैं, कुछ ही टाइम में आ जाएंगे कंप्लीट। मैम किसके लिए? अब मोनिका जी के लिए, मोनिका जी की बात करेंगे। दीदी मेरे 2 क्वेश्चन है। मैम क्यों नहीं मैम, क्योंकि वो भी तो अनमैरिड है मैम। ओके, फिर से रिपीट कीजिए मोनिका जी, आपका वॉइस ब्रेक हुआ बीच से। मैम मैं पूछना चाहती हूँ ये, जैसे अगर हमारे जो पार्टनर होते हैं अगर वो रियल है तो वो क्यों नहीं आ सकते मैम? अगर होता है ना क्या, जब वो भी अनमैरिड हो तो वो व्यक्ति साइकिल जब अपने रिपीट कर देते हैं, साइकिल रिपीट कर देते हैं, ठीक। पहली चीज, पहला मिस्टेक, साइकिल रिपीट करने का मतलब क्या हो गया, 20-22 साल और पीछे चले गए, ठीक। अच्छा, और दूसरा, पहली चीज तो ये, दूसरा ये डियर कि जिस समय पर आप एक्चुअल में अपना हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगते हो, तो वो व्यक्ति जो साइकिल रिपीट कर लेता है, वो व्यक्ति के अंदर से आपकी जो काउंटर पार्ट की एनर्जीज है, यानी कि आपकी जो डीएम की एनर्जीज है, वो खिंच करके आपके ऑरा में आ जाती है, जो इस समय आप फील कर रहे हो, तभी आपके वर्ड्स मुंह से आए कि आपको मन नहीं है शादी का। रीजन, आप अपने ही अंदर बैलेंस को कुछ किन्हीं परसेंटेज में फील कर रहे हो। यस 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 मैम, है ना। तो बैलेंस पूरी तरह अटेन करने के बावजूद लिटरली आप अपने अंदर ही पूरी अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर, पूरी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन पावर को एहसास कर लोगे। यही वो स्टेज है जहां पर आपका जो इंटरनल यूनियन है वो डन हो जाता है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आते हैं जो आपको उस लेवल पर, जहां आपका स्टेज बैलेंस में होता है, उस लेवल पर आपको आपका एनर्जी मैच कर पाएंगे, और एक जो डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ आपका जो कंप्लीट कहना चाहिए प्रोजेक्शन होता है, डिवाइन काउंटर पार्ट से जो एक्सपेक्टेशन कह लो, जो चीजें कह लो, वो आपको वो व्यक्ति प्रोवाइड करता है, ठीक। तो अपनी ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को किन्हीं परसेंटेज में उस समय पर
आप मैच करते हुए पाते हो, ऐसा नहीं है कि अब भी उस इंसान के अंदर फील करने लग जाओ, नो नो, मैच करते हुए पाते हो और व्यक्ति कनेक्शन बन जाते हैं, फिर मैरिटल कमिटमेंट में सुखद जिंदगी बिताते हो, सुखद, कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है मैम जी। आतिश जी बोलिए। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे कॉन्शियसनेस बढ़ती है। ल्यूसिड ड्रीमिंग का, हाँ अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे कॉन्शियसनेस बढ़ती है हमारी। ओके, कौन सी, मुझे क्लियर नहीं हुआ, पीछे से मेरी वॉइस आ रही है काफी। लूसिड ड्रीमिंग अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। हाँ, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आपके जो सबकॉन्शियस की क्लींजिंग है वो होती है, इनफैक्ट आपकी अवेयरनेस बढ़ती, काफी सारी चीजें इंक्रीज होती है। और मैं कहूंगी ल्यूसिड ड्रीम का जब आप प्रैक्टिस से लगातार करते हो, आपकी विजनरी पावर्स एनहेंस होती, आपको ऐसे ही कोई भी विजन उस समय पर आएगा जब आप पूरा प्रैक्टिस में इसके होंगे। तो जब आपका पूरी तरीके से कोई विजन ऐसे ही आएगा ना, उसका भी अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा, उस समय ऐसे ही कोई विजन वगैरह नहीं आते, ठीक है जी। और दीदी दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ नहीं तो यहाँ अगर हम फोकस करेंगे तो इससे हम जीरो थॉट तक पहुंच सकते हैं, मतलब किस तक पहुंच सकते हैं? ये थर्ड है, ये जो ब्रो वाला पॉइंट है यहाँ या मेडिटेशन नहीं है, मतलब हम फोकस करते हैं इस पर तो उससे जीरो थॉट में हम जा सकते हैं। जीरो थॉट में, हाँ, प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर सकते हो, थॉटलेस प्रोसेस को मेंटेन, ये थोड़ा धीरे बढ़ता है, यानी कि कुछ परसेंटेज में आप 1 सेकंड में थॉटलेस होंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट को फील कर पाएंगे, 1 सेकंड ओनली, ठीक है, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे बढ़ता जाएगा टाइम, तब जाके आप थॉटलेस हो पाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन करना आप फर्स्ट डे से शुरू कर देते हो, जब आप यहाँ पर फोकस करते हो, इस तरह थर्ड आई मेडिटेशन जब आप करते हो या इस तरह फोकस करते हो, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये तो मेंटेन करना शुरू कर दोगे परसेंटेज वाइज, बट जो थॉटलेस पूरा प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। नहीं पर धीरे हाँ बिल्कुल। हेलो मैम, मुझे एक बात और पूछनी थी। और एक क्वेश्चन जी जी। मेरे को बस एक ही सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि सोल डेवलपमेंट ग्रुप की मैं फीस कैसे भी भर दूं, तो मेरे को पैसे के लिए बस थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, मॉनेटरी बेनिफिट आपके पास में आता चला जाता है, देखो अभी शीतल जी ने कुछ देर पहले एक्सप्लेन की चीजें, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पास, हाँ, इस मामले से आपको बोला जाता है कि आप अपने लेवल पर बस कदम बढ़ाओ, रास्ते अपने आप बनते हैं, ठीक है, ये सोल जर्नी है, यहाँ पर सोल लेवल पर चेंजेस होते हैं और 3D में तो आपको मिरेकल जैसा फील होता है, तो इस मामले से रिलेटेड आप परेशानी छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो परेशानी। ओके मैम, मैं हाँ पूछ रही थी कि हाँ जी। मैं अभी मतलब मैं ना बहुत भूलती हूँ, कभी वर्ड्स भूल जाती हूँ, और अभी इतने कॉन्वर्सेशन हमारे हुए तो इसमें मैं कितना सारी चीजें भूल गई, 1-2 चीजें मुझे याद रहेंगी, तो क्या ये इश्यू है? ओके देखो, जो व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर चुका होगा, अगर मैं कोई हायर ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति की बात करूं जो एनलाइटन है या है ना, प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा मेंटेन कर लेता है, दिन में 4-5 घंटे 6 घंटे या कंटिन्यूअस, वैसे थोड़ा मुश्किल होता है बट फिर भी, तो वो व्यक्ति चीजों को लिटरली भूलता है, बट ऐसा नहीं है कि उसको पिन पॉइंट पर याद ना आए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर 2 कंडीशन है, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में कि आप चीजों को भूल जा रहे हो बट बहुत याद करने के बावजूद भी याद नहीं आ रहा, तो इशू है। बट अगर आप भूल रहे हो और थोड़ा सा आपने ध्यान दिया, थोड़ा सा आपने पास्ट में ध्यान दिया, अच्छा परसों क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान देने पर आपको याद आ गया, ये कोई इशू नहीं है, ये वो सिम्टम है जहां पर आप प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन करते हो। देखिए प्रेजेंट मोमेंट में ना पास्ट होता ना ही फ्यूचर, तो आप जब प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर लेते हो तो आप चीजें लिटरली भूल जाते हो क्योंकि रिलीज कर चुके होते, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना। बट ऐसा नहीं है कि आपको याद ना आए चीजें।